गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर प्रश्नावली 3.1 करने वाले हैं। तो आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पर आप लोग को क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। चलिए बच्चों, हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके बाद में इसके सॉल्यूशन करते हैं। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देखिए क्या है। आफताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, क्वेश्चन बहुत ही हल्का है, 1 नंबर क्वेश्चन। इसमें सबसे पहले क्या कह रहा है, आफताब कोई आदमी है, उसकी पुत्री है, और आफताब अपनी पुत्री से कहता है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मान लेंगे, माना कि आफताब की आयु बराबर x वर्ष तथा पुत्री की आयु बराबर y वर्ष। तो देखिए, फर्स्ट जो कंडीशन है उसमें क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन कह रहा है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। कौन कह रहा है? आफताब अपनी पुत्री से कह रहा है। प्रश्न से अब देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ पे यही समझना है। तो यहाँ पे आफताब की आयु हो गया x वर्ष, ओके, और इधर हम लोग ले लेते हैं पुत्री की आयु y वर्ष, ओके। तब यहाँ से क्या कह रहा है, 7 वर्ष पूर्व, पूर्व यानी कि पहले, ठीक है। तो 7 वर्ष दोनों में माइनस हो जाएंगे। पूर्व की बात जब भी हो, पहले की बात जब भी हो, तो हम लोग माइनस करेंगे, और बाद आने वाला के बाद कहेगा तो वहां पे क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ पे पहले कह रहा है, पूर्व की बात हो रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 7 वर्ष दोनों में माइनस कर देंगे। क्योंकि आप लोग बताइए, 7 वर्ष पहले इसका भी आयु में 7 वर्ष कम होगा और इसके भी आयु में 7 वर्ष कम होगा, ओके। तो चलिए यहाँ पे हम लोग अब क्या कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे केवल 7 गुनी आयु का था। 7 गुनी, तो देखिए यह जो आफताब है अपनी पुत्री से कहता है कि मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो आप लोग दिमाग लगाइए कि 7 गुना किस में होगा, आफताब की आयु में कि पुत्री की आयु में? तो आप लोग कहिएगा सर जी पुत्री की आयु में 7 से गुना होगा, तभी तो दोनों को बराबर करना है। बराबर करना है तो बारका में कर देंगे गुना, तो ये और ही अधिक बढ़ जाएगा, बराबर हो पाएगा नहीं। दोनों को बैलेंस करने के लिए बच्चों क्या करेंगे हम लोग, छोटे वाला में यानी कि पुत्री की आयु में 7 से गुना करेंगे, तभी तो दोनों। आप ही लोग सोचिए ना, पिता बड़ा होता है कि पुत्री? तो आप लोग कहिएगा सर जी पिता बड़ा होता है। तो चलिए बैलेंस करने के लिए हमेशा सिंपल सा बात है, छोटे वाले में गुना कीजिएगा, ओके। तो यहाँ पे 7 से गुना कर दिए, और x-7 बराबर 7 में y से गुना करेंगे, 7y माइनस 7 कितने हो जाएंगे, तो 49 हो जाएंगे, ओके। अब यहाँ से हम लोग इसको आगे सॉल्व करेंगे, सबको एक तरफ बुला लीजिए। x-7 है, लिख देते हैं, 7y है प्लस में, तो आ जाएंगे माइनस में। अब यहाँ पर देखिएगा तो 49 है माइनस में, बराबर के इस पर आ जाएंगे प्लस में। तो प्लस में 49 लिख देते हैं, बराबर के इस पर नहीं कुछ है, तो क्या बच गया, हाँ 0 बच गया। चलिए अब यहाँ से देखिएगा बच्चों, तो यहाँ पे x है, x लिखते हैं, और माइनस का 7y, तो माइनस का 7y लिख देते हैं, और 49 है प्लस में, और माइनस में 7 है, तो माइनस में 7 है तो घटा देंगे। 49 से 7 घटेगा, कितने बच गया, तो 42, ओके, बराबर कितने, 0। तो यह आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया, फर्स्ट समीकरण, ओके। अब पुनः प्रश्न से, दोबारा में प्रश्न क्या कह रहा है, पुनः प्रश्न से दोबारा में जो प्रश्न कह रहा है उसको सॉल्व करेंगे। चलिए यहाँ पे यह किसका आयु हो गया, x आफताब की, और इधर इसका y इसकी पुत्री की। तो देखिए दोबारा में कह रहा है क्या, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। आफताब अपनी पुत्री से कह रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद मतलब जोड़ देंगे, 3 3 वर्ष दोनों में, ओके। तो चलिए 3 वर्ष दोनों में जोड़ देंगे, बाद जब भी कहेगा
तो 3 वर्ष बाद वाला में जोड़ देंगे। ओके, तो यहाँ पे अब बताइए 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, तो 3 से किस में गुना होगा? आप लोग दिमाग लगाइए, 3 से किस में गुना होगा? हाँ, हमेशा छोटे वाला में गुना होता है, तभी तो दोनों को बैलेंस करना है। ठीक है, एक भारी है, पिताजी का आयु है जो ज्यादा है और पुत्री की आयु कम होता है, तो दोनों को बराबर करना है बैलेंस। तो हमेशा याद रखिए छोटे वाला में गुना होता है। ओके, तो 3 से पुत्री की आयु में गुना करेंगे। नेक्स्ट इसको सॉल्व करेंगे, x+3 है बराबर, अब यहाँ देखिए 3 में y से गुना करेंगे 3y, और 3 तिहाई क्या हो जाएंगे बच्चों? तो वह हो जाएगा 9। अब यहाँ से प्यारे बच्चों x+3 को रहने देंगे, 3y है प्लस में बराबर के इस पर आ जाएंगे माइनस में, और 9 है प्लस में आ जाएंगे माइनस में। इधर क्या बच गया? नहीं कुछ रह गया, तो 0 बच गया। तो चलिए इसको हम लोग अब घटा करके लिखते हैं, और x माइनस में कितने हैं? 3y। अब यहाँ देखिएगा तो 9 माइनस में और 3 प्लस में, तो 9 से 3 घट जाएगा तो कितना बचेगा? माइनस का 6 बराबर में कितने? 0। यह आपका समीकरण सेकेंड हो गया। तो बस यही आपका ज्यामितीय रूप है, इसको चाहे तो आप ग्राफ में बना सकते हैं। तो ग्राफ वाला जो है ना, अगले हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन में पढ़ना है। तो चलिए आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको नोट कीजिए, हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आइए हम लोग अब दूसरे नंबर क्वेश्चन को कर लेते हैं। आप लोग को बच्चों स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। चलिए क्वेश्चन क्या है हम लोग पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपए में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें 1300 रुपए में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो यह एकदम मस्त क्वेश्चन है, आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। 3.1 का दूसरा नंबर क्वेश्चन। चलिए सबसे पहले देखिए इन्होंने क्या किया है, क्रिकेट के कोई कोच है, टीम के लिए क्या कर रहा है, 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदे खरीदे। अब यहाँ पे 3900 रुपये पूरा टोटल दाम पता है, लेकिन यह पता नहीं है कि एक बैट का कितने रुपए होंगे और एक बॉल का कितने रुपए होंगे। तो आइए हम लोग मान लेते हैं, माना कि प्रत्येक बल्ले का मूल्य बराबर x रुपया तथा प्रत्येक बॉल का मूल्य बराबर y रुपया। चलिए अब हम लोग इतना मान लिए। अब यहाँ पर देखिएगा तो क्या है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 39 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंदे खरीदी। चलिए तो यहाँ पे आप लोग बताइए, जैसे यहाँ पे प्रश्न क्या कह रहा है, सबसे पहले प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों? तो यहाँ बच्चों क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम आप लोग से एक क्वेश्चन पूछते हैं। बताइए एक चॉकलेट का मूल्य 2 रुपया है, तो 5 चॉकलेट का मूल्य कितना होगा? तो आप कहिएगा सर जी 5 चॉकलेट का मूल्य 10 रुपया हो गया, तो कैसे आया? तो जो चॉकलेट का मूल्य है उसमें चॉकलेट के संख्या से गुना कर देंगे। संख्या कै गो है? 5 गो। 5 गो चॉकलेट ले रहा है, तो 5 दूना 10 गो। यह जो आप 10 रुपया निकाले हैं कैसे निकाले? गुना करके, चॉकलेट के दाम में चॉकलेट के संख्या से। उसी प्रकार 3 बल्ले और 6 गेंदों का मूल्य निकालना है, तो उसका कैसे निकालेंगे हम लोग? संख्या में गुना करके। तो चलिए इसी तरह हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, 3 ठो यहाँ पे बल्ला लेना है। तो चलिए 3 बल्ला और इसका जो मूल्य है कितना है? x रुपया। तो चलिए और कितने गेंद है? तो यहाँ पे 6 गेंदे हैं, तो 6 गुना कितना? बॉल का मूल्य y रुपया है। चलिए अब इसमें क्या हो गया, 3x + 6y टोटल कितने रुपए दे रहा है? तो 3900। तो चलिए यहाँ पे 3900 रुपया लिख देते हैं। ओके,
और यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं, तो 3 कॉमन ले सकते हैं। चलिए यहाँ से 3x से 3 तो बाहर निकल गया, क्या बच गया, तो x बच गया। यहाँ 6 लाना है तो 3 के पहाड़ा कै मरतबे पढ़ेंगे कि वहाँ 6 आ जाएगा, तो आप कहिएगा सर जी 2 मरतबे, 3 दूना 6, और y का y बराबर कितना 3900। तो यहाँ से देखिएगा कटेगा 3 एकम 3 और 13 तिया 39। ओके 13 तिया 39, 2 गो जीरो है, 2 गो जीरो लगा देंगे। तो यहाँ पर आ गया x प्लस 2y बराबर 1300। इसको मानते हैं समीकरण फर्स्ट। चलिए इसको मिटा देते हैं यहाँ से। पुनः प्रश्न से, अब दोबारा में प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों, पुनः प्रश्न से देखिएगा, इसमें बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कह रहा है क्या, और उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। एक बल्ला, चलिए तो एक बल्ला का एक एक्स में एक से गुना कर देंगे, एक से कम एक्स, और 2 गेंदे तो चलिए 2 गेंद मतलब 2y हो जाएगा। कितने रुपए में, तो 1300 रुपये में। तो इसको मान लेंगे समीकरण सेकेंड। तो यही है, अब इससे ज़्यादा कुछ हम लोग कर नहीं सकते हैं, क्योंकि सिर्फ ज्यामितीय रूप में बदल कर छोड़ देना है। तो आई होप कि आप लोग को यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम लोग इस प्रश्नावली 3.1 का लास्ट क्वेश्चन यानी तीसरा नंबर कर लेते हैं। तो आप लोग को क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन क्या है, देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है, आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अंगूर और सेब है, सेब और अंगूर है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे मान लेंगे, माना कि यह तीसरा नंबर क्वेश्चन है हमारा। माना कि प्रत्येक केजी सेब का मूल्य बराबर 100 रुपया तथा प्रत्येक केजी अंगूर का मूल्य बराबर y रुपया। तो आइए हम लोग अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों, यहाँ पे जो प्रश्न कहेगा उसी अनुसार यहाँ पे लिख देना है। तो प्रश्न से क्या कह रहा है कि 2 केजी सेब का मूल्य, तो देखिए 2 केजी संख्या कितना है 2, और यहाँ पे मूल्य क्या माने हैं x, तो 2x हो जाएगा। 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर, तो 1 से y में गुना करेंगे, y कम y हो जाएगा। 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य कितने रुपए है, तो वह कह रहा है आपका 160 रुपया है। तो चलिए 160 लिख देते हैं समीकरण फर्स्ट। अब पुनः प्रश्न से, अब दोबारा में जो प्रश्न बोल रहा है बच्चों वही लिखेंगे पुनः प्रश्न से। तो देखिए पुनः जो है प्रश्न वह क्या कह रहा है, 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया है। 4 केजी सेब तो 4x प्लस 2 केजी अंगूर है, तो 2y बराबर कितना 300 रुपया। अब यहाँ पर देखिए आगे हम इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, दोनों में 2 है तो 2 कॉमन ले लेंगे। ओके यहाँ से 4 लाना है, यहाँ पे 4 लाना है, तो 2 के पहाड़ा का मरतबे 2 मरतबे, तभी तो 2 दूना 4 होगा। x है, x रखेंगे प्लस 2y से 2 तो बाहर निकल गया, क्या बच गया, तो y बच गया। अब यहाँ पर देखिएगा कितने हैं, तो 300 है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 300। कटेगा 2 एकम 2 और 15 दूना 30, एगो जीरो। तो यहाँ से आप लोग क्या देख रहा है कि 2x प्लस y बराबर आ गया 150। तो ये इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण सेकेंड। ओके
तो आई होप कि आप लोग इसे समझे होंगे। चलिए आप लोग फटाफट से नोट कीजिए, हम लोग मिलते हैं प्रश्नावली 3.2 में।